गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 3 विकारी और अविकारी शब्द कराऊंगी। इसमें जो है हम विकारी और अविकारी कर चुके हैं, संज्ञा कर चुके हैं और संज्ञा के भेद कर चुके हैं। आज हम करेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या विकारी शब्दों से किसी संख्या का बोध हो, ठीक है। संज्ञा अथवा अन्य विकारी शब्दों से जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन जो है दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक होने का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन। जैसे लड़की, बेटी, घोड़ा, नदी, सब क्या है? ये एक एक है। और बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, पदार्थ, प्राणी के बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ में बहुत सारी आ गई और लड़की एक लड़की है। बेटियाँ बहुत सारी होगी, घोड़े, नदियाँ, सब क्या है? ये बहुवचन है, ठीक है। बहुवचन बनाने के लिए जो है अलग अलग नियम होते हैं। जैसे अ को ए कर देने से बहन, बहने, ए कर देना अ को बहन, अ आ गया ना इसमें, बहने। वैसे जो है अनुस्वार लगाने से डिबिया, अंकी बिंदी जिसे बोलते हैं वो अनुस्वार होता है। या जोड़ देने से तिथि, तिथियाँ, रीति, रीतियाँ, सखी, सखियाँ, ऐसे ही। और ए लगाने से माला, मालाएं, कथा, कथाएं। आ को ए कर देने से बेटा आ गया ना, तो ए कर देंगे आ को बेटे, लोटा, लोटे, सोटा, सोटे, कपड़ा, कपड़े। इसलिए जो है एक वचन को बहुवचन बनाने के जो है अलग अलग नियम होते हैं। अब है गण्य और अगण्य। जैसे नाम से पता चल रहा है, गण्य जिसको गिना जा सकता है और अगण्य जिसको गिना नहीं जा सकता। वचन के साथ गण्य और अगण्य भेद जुड़ा है। कुछ संज्ञाएं गण्य होती हैं, मतलब कुछ संज्ञा जो है गिनने योग्य होती है जिनको गिना जा सकता है, और कुछ अगण्य होती है जिनको नहीं गिना जा सकता। यथा मेज, कुर्सी, मनुष्य, किताब, पेंसिल गिनी जा सकती हैं। जबकि इसके अपोजिट जो है दूध, सोना, पानी, आटा, इनको जो है गिना नहीं जा सकता। इनको केवल माप तोल में ही मापा जा सकता है। गण्य संज्ञाएं वे होती हैं जो गिनने योग्य व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं का बोध कराती हैं। इसके साथ संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग होता है। संख्या को तो गिना जा सकता है ना, संख्या है कि 8 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। जातिवाचक संज्ञाएं इसी भेद के अंतर्गत आती हैं। अब है अगण्य, वे जो गिनी नहीं जा सकती, इसे केवल मापा या तोला जा सकता है। जिसकी 1 किलो चीनी है, ठीक है। लेकिन चीनी जो है क्या है? अगण्य, इसको गिना जैसे सिर्फ उसको जो है माप तोल सकते हैं कि कितने 1 किलो है। इसके साथ परिमाणवाचक विशेषण लगाते हैं। इसके भेद के अंतर्गत एक वचन में प्रयुक्त समूहवाचक, द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं आती है। भाव कहता है मिठास है, अच्छा बुरा, हमें क्या पता कितना अच्छा बुरा है, कितना मीठा है, ठीक है। द्रव्य में जो है क्या आते हैं? सोना है, दूध है, सब क्या है? द्रव्यवाचक है। इनको जो है गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मापा जा सकता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिंग। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, ठीक है, जाति का बोध हो उसे कहते हैं लिंग। इसके जो है 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे कहते हैं पुल्लिंग। जैसे बेटा, राजा, हाथी, दादा, सब क्या है? ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बेटी, रानी, हथिनी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब पढ़ते हैं जड़ वस्तुओं या यथा पर्वत, नदी, हवा, दही, घी आदि के लिए लिंग की समस्या रहती है कि कौन सा लिंग आएगा, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। इनमें पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति, स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री जाति का कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा शब्द का पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में किसी न किसी रूप में होना जरूरी है।
मनुष्यों अथवा तथा अन्य सजीव प्राणियों में तो लिंग निर्धारित हो जाता है। कुछ प्राणियों में नर अथवा मादा पहले लगाकर लिंग निर्णय कर लिया जाता था, यथा नर भेड़िया, मादा भेड़िया आदि। कौवा पुल्लिंग है जबकि कोयल स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, डॉक्टर है, प्रिंसिपल है। हम जो है लेडीज डॉक्टर चाहे कुछ भी, हम क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है। मैनेजर, इन पदों पर पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी। ऐसे पदवाची शब्द जो है उभयलिंगी कहलाते हैं। अब है कारक। कारक किससे कहते हैं? कारक किससे कहते हैं? कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब है क्रिया को करने वाला। ठीक है, क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी रूप में भूमिका निभाने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे मोहन कलम से पत्र लिखता है, कलम से। कारक के लक्षण क्या हैं? कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो यह स्पष्ट करती है, बताती है कि संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्द वाक्य में स्थित क्रिया के साथ किसी न भी प्रकार की भूमिका से जुड़े हुए संबंध है। अब है कारक के भेदों का वर्णन कीजिए। कार्य के जो है मुख्य 6 भेद होते हैं। वैसे कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन मुख्य जो है 6 माने गए हैं। कर्ता, जो काम को करता है। कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। करण, जिस साधन से क्रिया होती है, जिससे हम काम करते हैं। संप्रदान, जिसकी हित पूर्ति से क्रिया हो, जिसकी सहायता से जो है क्रिया हो रही है। आपादान, जिससे अलगाव हो। अधिकरण, क्रिया प्रतिक्रिया संचालन का आधार जो होता है हमारा अधिकरण होता है। संबंध कारक, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध सूचित करने वाला जो है हमारा संबंध कारक होता है। संबोधन, जिससे संज्ञा को कर जाए। इनको डिटेल में करेंगे। अब फर्स्ट है कर्ता कारक, किससे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है कर्ता कारक। कर्ता कारक संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, काम जो कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे बालक खेलता है, इसमें कर्ता कौन है? बालक। राम ने रावण को मारा, यहाँ बालक और राम ने कर्ता कारक है। राम ने मारा ना किसको? रावण को। मारने वाला कौन है? राम। काम कौन कर रहा है? राम। तो ये कौन है? काम करता है हमारा। ठीक है, वर्तमान और भविष्य काल में कर्ता की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, कौन से में? वर्तमान और भविष्य काल में। विद्यार्थी पत्र लिखता है, काम कौन कर रहा है? विद्यार्थी। विद्यार्थी ने पत्र लिखा, विद्यार्थी पत्र लिखेगा। सब में है विद्यार्थी करने वाला। ठीक है, अब हम करेंगे कर्म कारक। बाकी खुद से रीडिंग कर लेना, थोड़ी थोड़ी से समझा देती हूँ एक बार। कर्म कारक को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। जिस चीज पर कर्ता के व्यापार का फल पड़े, काम का फल पड़े, उसका बोध करने वाले शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के रूप को कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। यहाँ मोहन के व्यापार मतलब लिखने का फल जो है उस पत्र पर पड़ता है, इसीलिए जो है पत्र क्या है? हमारा कर्म कारक है। पत्र लिखता है ना, पत्र। कर्म क्या क्या उसने? पत्र का लिखने का। इन वस्त्रों को उठा लीजिए, नौकर को बुला लो, बाज ने कबूतर मार दिया। लेखक कविता लिखता है। उपयुक्त वाक्यों में क्या है? वस्त्रों को उठा लीजिए। कर्म क्या क्या है? वस्त्रों को उठाने का। नौकर को बुला लो, बाज ने कबूतर को मारा, कबूतर मार दिया ना। लेखक कविता लिखता है, क्या लिखता है? कविता। ये सब क्या है? काम, हमारे कर्म है जो सा काम किया है। अब है कर्म कारक किससे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है, संज्ञा तथा सर्वनाम के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेश लाठी से सांप मारता है। किससे मारा सांप को? लाठी से। तो इसमें कर्म कारक क्या हो गया? लाठी से। शिकारी ने बंदूक से हिरण को मारा।